से हुए हैं। रिपब्लिक भारत के पास खास जानकारी, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खुलासा, बड़ी अनियमितता। बिल्कुल दो तरह के सवाल हैं। एक तो है कि पैसे फंड थे और उसे खर्च नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ से कि जो अमाउंट बचे उनका क्या हुआ। दोनों सवाल एक साथ पूछे जा रहे हैं जिनका कोई जवाब इनके पास नहीं है। आप देखेंगे 2000 करोड़ से अधिक का यहां पर घोटाला सामने आता है। सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में जो काम को लेकर के, जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप पार्टी बराबर अपनी उपलब्धियां गिनाती रही, लेकिन उसमें आप देखिए क्या होता है कि 600 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग होती है, यह 300 कुछ करोड़ रुपए जो है वो खर्च नहीं कर पाते, और जो बचते हैं यहां तक कि मास्क और सैनिटाइजर की जहां तक बात होती है वहां भी घोटाले नजर आते हैं। अगर आप पूरी रिपोर्ट को अगर पढ़ जाएं, लाइन बाय लाइन पढ़ जाएं, तो 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की रिपोर्ट में आपको सिर्फ धांधली नजर आएगी और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लिए गए। फिर भी आप पार्टी अपने आप को उम्मीदवार ऐसी पार्टी बताती रही जो साफ सुथरी छवि की है और कहीं भी कोई दाग नहीं लगा है। लेकिन जो ये दाग है उस कहीं से भी अच्छे नहीं कहे जा सकते। ये दाग बहुत गंदे हैं जो कि आप पार्टी और उनकी कार्यप्रणाली पर लगते हैं, तत्कालीन सरकार पर लगते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि खासकर कोरोना काल जिसकी खूब चर्चा होती है, प्रधानमंत्री इधर से कहते थे, बीजेपी कहती थी कि हमने कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए, लेकिन यहां जो पैसे आपको दिए गए थे, आप पार्टी को दिए गए थे कि आप देखिए आपकी सरकार है और आप गैस सिलेंडर, खासकर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के खासकर जो सैनिटाइजर है, मास्क है, इन सभी चीजों पर आपको खर्च करने हैं, लोगों की जिंदगियां बचानी है, यहां भी ये खर्च नहीं कर पाए। तो पूरी तरीके से ये घोटाला है, बहुत बड़ा पर्दाफाश यहां पर रिपब्लिक भारत कर रहा है। और कुल मिलाकर अगर हम आपको देखें तो अलग अलग बजट की अगर बात करें, अलग अलग अनियमितताओं की अगर बात करें, तो उन बजट प्रावधानों में भी यहां पर बहुत बड़ा एक गैप नजर आता है और इस गैप को भर पाना इतना आसान नहीं होगा। जो रिपोर्ट है हमारे हाथ में है, यहां तक कि जो बेड, अस्पतालों में बेड की कमी थी, कहा जा रहा था कि उसकी भरपाई कर रहे हैं, वहां भी करोड़ों का वारा न्यारा कर लिया गया। तो कुल मिलाकर जो रिपोर्ट है वो चौंकाने वाली है। आम जनता को इसके ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होगा। हालांकि जनता ने अपना रिजल्ट दे दिया, आपकी सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन यह रिपोर्ट अभी जिंदा है। इस रिपोर्ट के पन्ने पन्ने पर जो अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, साफ तौर पर नजर आता है। जी तो विवेक, ये माने कि केंद्र की आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं करना और मोहल्ला क्लिनिक को अपनी सबसे बड़ी सफलता बताना इस भ्रष्टाचार के कारण ही था कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई और कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक सबसे सफल रहा है और वोट हमको मिलेगा, ऐसे दावे किए गए थे इलेक्शन में। बिल्कुल दावे किए जा रहे थे और हम कैंपेन कर रहे थे। रिपब्लिक भारत की तरफ से जो टीम पहुंचती थी खासकर चुनाव से पहले लोगों का मूड भांपने के लिए, उन रिपोर्ट पर सबसे पहले हम मोहल्ला क्लिनिक की तरफ जाते थे और खास तौर पर देखना चाहते थे कि मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था कैसी की गई। आप समझिए कि इलेक्शन के टाइम में लोग चमका कर रखते हैं कि भाई लोग देखें कि हमारा घर कितना सुंदर है, लेकिन आप मोहल्ला क्लिनिक में जाते तो वहां पर कुछ भी नहीं था। लोग परेशान थे, झुग्गी झोपड़ी वाले परेशान थे और उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता था। फिर यह कॉन्सेप्ट जो था मोहल्ला क्लिनिक का, वो क्या कहता है? जो घोटाले हैं, जो वारे न्यारे हैं, जो भ्रष्टाचार की पोल पट्टी है, जो सीएजी की रिपोर्ट है, वो साफ तौर पर कहती है कि कुल मिलाकर पूरी तरीके से आकंठ डूबी हुई थी आपकी सरकार। और जो 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है खासकर स्वास्थ्य मामले को लेकर, यह अपने आप में यह पन्ना बहुत कुछ कहता है। हालांकि कई और पन्ने खुलने बाकी हैं। सीएजी की रिपोर्ट में शराब को लेकर, आबकारी नीति को लेकर खुलासे हुए, तब हमने पूछा तो कहा गया कि 13 और पन्ने हैं। 13 पन्ने में 2 पन्ने रिपब्लिक भारत ने खोल दिए, एक स्वास्थ्य को लेकर और दूसरा ठीक है विवेक, स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट, स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ी रिपोर्ट आज 2 बजे पेश भी की जानी है। वापस लौटेंगे आपके पास। जतिन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, ये वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की मुहिम को तेज कर आगे बढ़ी थी और कहा था कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। लेकिन चाहे शराब घोटाला दिल्ली में हो, फिर चाहे कैग रिपोर्ट में खुलासे हो रहे हैं और भी कई खुलासे हुए हैं, ये पूरी तरीके से साफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। बिल्कुल देखिए, और सीएजी की ये रिपोर्ट अपने आप में काफी चीजें बता रही है। वो बता रही है कि किस तरीके से अपने हेल्थ का एक तरीके से गुणगान करने वाली आम आदमी पार्टी जो मोहल्ला क्लिनिक को अपना बेंचमार्क बताती थी, आज उनकी हालत हर कोई देख रहा है। सीएजी रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए 2200 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को, जिस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो दिए गए। 6 सालों में पैसा दिया गया और महज 600 करोड़ ही खर्च किए गए। सवाल ये खड़ा होता है कि बाकी के 1800 करोड़ रुपए का हुआ क्या? जिस
जिस रिसोर्सेज के लिए ये पैसा दिया गया उन रिसोर्सेज में उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया, और यही सबसे बड़ा कारण इस घोटाले को लेकर है कि हेल्थ सेक्टर में भी आम आदमी पार्टी ने जो घोटाले किए, जो 1800 करोड़ रुपए है, उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, ये अब जांच का विषय है। आज 2 बजे जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे पहुंचेगी, तो उसके बाद जब इंक्वायरी शुरू होगी, तब जाकर आप इंक्वायरी में पता लगा पाएंगे कि 1800 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किधर किया गया। आप हैरान होंगे कि जब कोविड में ऑक्सीजन की कमी थी, उस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए पैसा जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया गया था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने में नहीं किया गया। बाकायदा ऑक्सीजन के लिए कितना अलॉटमेंट था, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए, उन सभी पैसों का ब्यौरा जो है वो सीएजी रिपोर्ट में है। कई ऐसे अस्पताल थे जो कि बनवाए गए, जो टाइम पे पूरे होने चाहिए था उनका कंस्ट्रक्शन, लेकिन 5 साल और डिले हो गया। कुछ ऐसे अस्पताल थे जो 3 साल और डिले हो गए, उसमें 600 से 700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ। ये जवाबदेही अब दिल्ली सरकार, जो कि उस समय आम आदमी पार्टी रूल कर रही थी, उनको अब देना होगा। और अब जब सीएजी की रिपोर्ट फ्लोर पर जाएगी, विधानसभा के पटल पर जाएगी, तो ये सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को देने होंगे जो कि उस समय सत्ता में साफ तौर पर सामने थे। तो सीएजी की रिपोर्ट ये सबसे बड़ा कारण था, चाहे वो लिकर स्कैम हो, और अब जब स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, इसको टेबल इस लिहाज से भी नहीं किया गया, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट उस समय टेबल होती तो जाहिर सी बात है दिल्ली की जनता भी सवाल पूछती कि आप जो अपने आप को दिल्ली के मालिक बताते थे, आपने उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए हुए पैसे का इस्तेमाल कहां पर किया। और यही सबसे बड़ा सवाल अब आम जनता भी पूछ रही है कि 2200 करोड़ रुपए आपको दिए गए थे, 6 साल में वो पैसा आपको दिया गया, आप सिर्फ महज 600 करोड़ ही खर्च क्यों कर पाए। लेकिन जब भी आम आदमी पार्टी से इस बारे में सवाल उस समय पूछते थे जब वो सत्ता में थे, तब वो ये बोलते थे कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमारे पास फंड की कमी है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि फंड की कमी कैसे हो सकती है कि जबकि आपके पास पैसा था, उस पैसे का इस्तेमाल जो यूटिलाइज है वो आप नहीं कर पाए। आप सीएजी की रिपोर्ट पर जब नजर डालेंगे तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि बेड्स को बढ़ाने के लिए जो इक्विपमेंट से जो अस्पतालों के अंदर बहुत कट्टर ईमानदार है, हम बार बार अरविंद केजरीवाल कहते थे, लेकिन सच्चाई अब सामने आ रही है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें। गृह मंत्रालय रेखा गुप्ता दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है, जो कि कई मायनों में खास। इस मीटिंग की बात करें तो मंत्री आशीष सूद भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, साथ ही कुछ ऑफिशियल्स भी मौजूद रहने वाले हैं। इसमें तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब वो पहुंची तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग होने वाली है, और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम मंत्री आशीष सूद इसमें शामिल होंगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि उपराज्यपाल समेत दिल्ली सरकार के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता वहां पर पहुंच चुकी है, मीटिंग अब शुरू होने वाली है। फिलहाल इस मीटिंग को लेकर आप जानकारी दें। बिल्कुल 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 5 मिनट पहले ही 5 मिनट हो रहे हैं जब रेखा गुप्ता यहां पर पहुंचती है। काफी अहम मीटिंग है। यह जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर यह मीटिंग रखी गई है, लेकिन सबसे अहम है जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जाए। देश के कोने कोने से ऐसी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन देश की जो राजधानी है दिल्ली है, उसे इससे बचाना है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के वक्त और इलेक्शन से पहले भी इस पर एक कवायद की जा रही थी, लगातार छापेमारियां की जा रही थी, आधार कार्ड चेक किए जा रहे थे, तमाम जो कवायद है वो की जा रही थी ताकि जो घुसपैठी हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। जो दिल्ली की व्यवस्था है खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उससे भी सुचारू तरीके से चलाना है। मीटिंग हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए विवेक। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट में बात का रुक करते हैं।